उपरोक्त आदेश पर तब दिया जाएगा जब राज्य सरकार को प्रधान विधि अधिकार जैसे महाधिवक्ता या फिर ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को से परामर्श के पश्चात यह ज्ञात हो जाता है कि कोई प्रकाशन आपराधिक प्रकाशन है, जो धारा नंबर 4 में है। धारा नंबर 5 में राज्य सरकार की जब्ती आदेश से व्यथित व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। अपील आदेश की तारीख में 60 दिनों के अंदर होगा। कोई पुलिस अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा सशक्त हो अपमानित प्रकाशन को जब्त कर सकेगा। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा जारी वारंट पर उपनिरीक्षक स्तर पर पुलिस अधिकारी ऐसे स्थान में प्रवेश कर तलाशी ले सकेगा जहां अपहरित व्यक्ति प्रकाशन होने पर युक्तायुक्त संदेह हो या फिर यदि पुलिस अधिकारी की राय में यह प्रकाशन अपहरित हो या फिर वह उसे जब्त कर लेगा। यथाशीघ्र वह जब्त प्रकाशन वारंट जारी करने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा। यदि वह प्रकाशन उस मजिस्ट्रेट या फिर न्यायालय की राय में अपहानिकर प्रकाशन है तो न्यायालय उसे नष्ट करवा सकता है। किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध संज्ञेय होगा, जो धारा नंबर 7 में है। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण। द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। अधिनियम का नाम किशोर न्याय यानी बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015। अधिनियम का विस्तार पूरे भारत में है। इस अधिनियम के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति 31 दिसंबर 2015 को प्राप्त हुई थी। किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 को लागू होते की तिथि 15 जनवरी 2016 को है। अधिनियम 2016 15 जनवरी को लागू है। इस अधिनियम के उपबंध जरूरतमंद बालकों को देखरेख तथा संरक्षण तथा विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों से संबंधित सभी मामलों में लागू होता है। विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों की गिरफ्तारी, निरोध और अभियोजक शक्ति और कारावास और फिर पुनर्वास समाज में पुनः मिलाना आदि अधिनियम के उद्देश्य है। देखरेख तथा संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के पुनर्वास और तटस्थ ग्रहण और समाज में पुनः मिलाना आदि आता है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है कि बालकों के सर्वोत्तम हित में बृहद दृष्टिकोण अपनाते हुए उनका विकास, उपचार और मूलभूत जरूरत को पूरा करना है। अधिनियम के अधीन कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो धारा नंबर 2 में है। परिव्यक्त बालक, एब्डोनेट चाइल्ड। एब्डोनेट चाइल्ड से अपने जैविक और दस्तकग्राही माता पिता या फिर संरक्षक द्वारा अभिव्यक्त ऐसे व्यक्ति को ऐसे बालक बोध हैं जिसे
समिति द्वारा सम्यक जांच के बाद परिव्यक्त किया गया है। प्रत्यक्ष ग्रहण एडॉप्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे दत्तक बालक को उसके जैविक माता पिता से अस्थायी रूप से अलग कर दिया जाता है। दत्तक लेने वाले माता पिता के सभी अधिकार तथा विशेषाधिकार जुड़े जाते हैं। बालक की ऐसी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु है उसे बालक कहेंगे। देखरेख तथा और संरक्षण का जरूरतमंद बालक। देखरेख तथा संरक्षण वाले ज़रूरतमंद बालकों से ऐसे बालक समझा जाता है जिनका कोई घर या फिर कोई निवास स्थान नहीं है, जिसके पास कोई निर्वाह का कोई स्थान भी नहीं है, जीवन के निर्वाह का कोई स्थान भी नहीं है। बालगृह से ऐसे व्यक्ति समझा जाता है जो राज्य सरकार द्वारा स्वयं या किसी स्वैच्छिक या फिर गैर सरकारी संगठन द्वारा प्रत्येक जिले में बालक के प्रयोजन हेतु रजिस्ट्रीकृत हो। बालक न्यायालय चिल्ड्रन कोर्ट बालक न्यायालय से बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अधीन स्थापित कोई न्यायालय या फिर लैंगिक अपराध से बालकों को संरक्षण अधिनियम 2012 के अधीन कोई विशेष न्यायालय समझा जाता है। बालक देखरेख संस्थान चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन बालक देखरेख संस्थान से बाल गृह, चाइल्ड होम, खुला आश्रम, संक्षेपण गृह, विशेष गृह, सुरक्षा स्थान, विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण और अन्य बालकों को देखरेख तथा संरक्षण और जिन्हें ऐसी सेवा की ज़रूरत है जो मान्यता प्राप्त कोई उचित सुविधा दी गई है। जघन्य अपराध उन्हें कहते हैं जो 7 वर्ष की न्यूनतम और अवधि उससे अधिक कारावास होता है। किशोर जुवेनाइल का तात्पर्य है कि 18 वर्ष से कम आयु वाले को बालक कहा जाता है। छोटे अपराध पेट्री ऑफेंस छोटे अपराध के अंतर्गत ऐसे अपराध आते हैं जिसे 3 वर्ष तक का कारावास होता है। घोर अपराध ऐसे अपराध होते हैं माना जाता है जो 3 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष के बीच का कारावास होता है। किशोर न्यायिक बोर्ड जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो धारा नंबर 4 में है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक या फिर एक से अधिक किशोर न्यायिक बोर्ड की स्थापना करेगी। इस अधिनियम के अधीन विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में यह बोर्ड अपने कृत्यों और शक्तियों का प्रयोग करेगा। किशोर न्याय बोर्ड ऐसे महानगर मजिस्ट्रेट या फिर प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से बनेगा जिसके पास कम से कम 3 वर्ष तक का अनुभव और 2 ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता से मिलकर बनेगी जिससे कम 1 महिला होगी। सामाजिक कार्यकर्ता में ऐसे होंगे जिसके पास कम से कम 7 वर्ष तक बालकों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याणकारी संबंधी जानकारी होना आवश्यक है। ऐसा कोई बालक जिसे अपराध के रूप में गिरफ्तार किया गया है और उसका जांच और विचारण शुरू है और वह 18 वर्ष का पूरा हो चुका है, तब उसे किशोर ही माना जाता है जो धारा नंबर 5 में है। बोर्ड की शक्ति कृत और उत्तरदायित्व बोर्ड को विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों से संबंध में सभी कार्यवाहियों को अन्य रूप से निपटाने की शक्ति है जो धारा नंबर 8 में है।
बोर्ड के कृत्य और उत्तरदायित्व निम्नलिखित होंगे। प्रक्रिया के प्रत्येक क्रम पर बालक तथा माता पिता या फिर संरक्षण के सूचनाबद्ध सहभागी को सुनिश्चित करना, या फिर दूसरा है यह सुनिश्चित करना है कि बालक के अधिकारों की तथा बालक की गिरफ्तारी या फिर जांच या फिर पुनर्वास आदि की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा हो। विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में प्रक्रिया। प्रोसीड्यूर इन रिलेशन टू चिल्ड्रेन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, जो उससे विशेष पुलिस बल एकक और बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के प्रभार के अधीन रखा जाएगा, जो धारा नंबर 10 में है। गिरफ्तार बालकों को यात्रा के लिए आवश्यक समय छोड़कर गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा। किसी भी दशा में विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को पुलिस हवालात या फिर जेल में नहीं रखा जाएगा। जिसके प्रभाव में विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को रखा गया है, उसकी जिम्मेदारी ऐसी होगी कि जैसे उसके माता पिता की होती है। यदि बोर्ड की यह राय है कि माता पिता या फिर उनके अन्य व्यक्ति ऐसे व्यक्ति का प्रभार लेने के लिए उपयुक्त है, जो बालक को उसके पास रहने दिया जाएगा। जब बालक ने अमानती या फिर जमानती या फिर अजमानती अपराध किया है, तो उसे प्रतिभूत सहित या फिर रहित जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में रखा जाएगा। बालक द्वारा किए गए जघन्य अपराध की दशा में जिसे 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो या फिर 16 वर्ष की अधिक आयु का है, तो बोर्ड द्वारा अपराध करने वाले उसकी मानसिक तथा शारीरिक क्षमता का प्रारंभिक निर्धारण किया जाएगा। बालक न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे बालकों को जो विधि का उल्लंघन करते हुए पाया गया हो, तो उसे 21 वर्ष की आयु होने तक जेल स्थानांतरित कर दिया जाएगा। विधि के अधीन उल्लंघन करने वाले कोई बालक को जब किसी विशेष गृह और संप्रेक्षण गृह आदि से भगोड़ा हो जाता है, तो उसे पुनः पकड़कर उसे गृह में रखा जाएगा, जो जेल नहीं भेजा जाएगा। भगोड़ा बालक कोई भी अतिरिक्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। भगोड़े बालक पर कोई अतिरिक्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। बाल कल्याण समिति, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में राज्य सरकार प्रत्येक जिले में देखरेख और संरक्षण के लिए ज़रूरतमंद बालकों के संबंध में एक या फिर एक से अधिक बाल कल्याण समिति का गठन करेगी, जो धारा नंबर 27 में है। बाल कल्याण समिति एक अध्यक्ष 4 अन्य सदस्य मिलकर बनेगी। सदस्य में कम से कम एक महिला का होना आवश्यक है। समिति में एक सदस्य बालकों से संबंधित विषयों पर विशेषज्ञ होगा। समिति में राज्य सरकार द्वारा एक सचिव नियुक्त किया जाएगा। समिति के सदस्य में ऐसे व्यक्ति होंगे जिसे कम से कम 7 वर्ष तक के बालकों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण संबंधित कार्यकलापों का अनुभव होगा। किसी भी व्यक्ति को सदस्य के रूप में 3 वर्ष से अधिक के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा।
समिति का देखरेख और संरक्षण के लिए ज़रूरतमंद बालकों की देखरेख, संरक्षण, उपचार और विकास और पुनर्वास के लिए पुनर्वास मामलों पर निपटारा करने का प्राधिकार होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें।